हेलो बच्चों, हमने सीखा है कि कैसे मूसा ने और इजरायलियों ने परमेश्वर को खुश किया, उसकी आज्ञा मानकर और मिलाप का तंबू को बनाकर। मिलाप का तंबू बहुत खास था क्योंकि वहाँ परमेश्वर निवास करता था। ये वो स्थान है जहाँ परमेश्वर अपने लोगों से मिलता था। इजरायली परमेश्वर की आराधना करते थे जब वो रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे 40 वर्ष के लिए। जब वह तंबू में जाते थे तो उनको परमेश्वर की उपस्थिति के लिए 7 जगह से गुजरना पड़ता था। आइए एक्शन के साथ करते हैं। पहला जगह है बाहरी प्रांगण, जो धन्यवाद और स्तुति के बारे में बताता है। दूसरा जगह कास्य वेदी, जो यीशु के क्रूस के बारे में बताता है। तीसरा जगह है हौदी, जो बताता है साफ सफाई के बारे में। चौथी जगह है सोने की दीवट, जो पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। पांचवा जगह है रोटी की मेज, जो बताता है परमेश्वर के वचन के बारे में। छठा जगह है धूप की वेदी, जो आराधना और प्रार्थना के बारे में बताती है। सातवां जगह है वाचा का संदूक, जो बताती है घनिष्ठता और मध्यस्थी के बारे में। हमने बाहरी आंगन के बारे में सीखा है, अब हम पवित्र स्थान के बारे में सीखेंगे। बच्चों, हम चौथी जगह के बारे में देखेंगे, सोने की दीवट। यह दर्शाता है पवित्र आत्मा को। तो अब हमने पवित्र स्थान में प्रवेश कर लिया है, जहाँ याजक प्रतिदिन सेवकाई करता था। इसमें सोने की दीवट, रोटी की मेज और धूप की वेदी होती। तो आज हम सोने की दीवट की बात करेंगे। सोने की दीवट की देखभाल हारून और उसके पुत्र द्वारा की जानी थी। उसकी आग कभी भी बुझने ना पाए। दीवट दिन रात पवित्र स्थान में उजाला करता रहे। सोने की दीवट दर्शाता है पवित्र आत्मा को, उस आग की तरह जो कभी बुझी नहीं। हमें प्रतिदिन जरूर से पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में बुलाना ही चाहिए। तो पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर 3 व्यक्तियों के रूप में विद्यमान है, जो एक ही में त्रिएक परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वह सिद्ध है, वह सच्चा है, वह जीवित है। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन जो वह करता है उसका प्रभाव हम देख सकते हैं। जैसे कि हवा, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन हमें पता है कि हवा वहाँ है और हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी तरह हम पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि वो हमारे साथ यहाँ है। यीशु की मृत्यु में से जी उठने के बाद वह स्वर्ग को वापस लौट आया और पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर भेजा, हमें उन चीजों की याद दिलाने के लिए जो यीशु ने सिखाई और हमें अन्य बातें जो सीखनी हैं। हमारे बाइबल मेमोरी वर्स में यीशु कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और यह लिया गया है यूहन्ना 14 के वचन 16 से। पवित्र आत्मा हमारे लिए परमेश्वर का उपहार है। वह हमारा सहायक और तसल्ली देने वाला है। वह हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमें सुरक्षा देता है और शांति देता है। जब हम यीशु को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में बुलाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। वह हमारे लिए परमेश्वर का उपहार है। तो बच्चों, याद रखें, चौथी जगह सोने की दीवट, जो दर्शाता है पवित्र आत्मा को। आमीन। चौथा स्थान सोने की दीवट, जो पवित्र आत्मा के बारे में बात करता है। अब हम कैसे जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है? जब हम यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे जीवन के परमेश्वर और मसीहा बने, तब हम नए जन्म में विश्वासी होते हैं और पवित्र आत्मा हमारे भीतर आता है वास करने के लिए। और इसे कहते हैं पवित्र आत्मा का हमारे भीतर वास करना। पवित्र आत्मा का निवास करने से ज्यादा परमेश्वर ने अपने विश्वासियों से वायदा किया है कि पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेला जाएगा और हम उससे भरेंगे। इसे कहा जाता है पवित्र आत्मा से भरना या फिर पवित्र आत्मा में बपतिस्मा को ग्रहण करना। पवित्र आत्मा से भरना हमें सामर्थ देता है और समर्थ बनाता है कि हम परमेश्वर की सेवा कर सके प्रभावशाली रूप से। आइए बाइबल के उस उदाहरण को हम देखते हैं जो लिया गया है प्रेरितों के काम 1 और 2 अध्याय से। यीशु के स्वर्ग जाने से पहले यीशु ने अपने चेलों को कहा था कि वो यरूशलेम में इंतजार करें परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के लिए। यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा लेना जरूरी है और पवित्र आत्मा का वो सामर्थ तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम परमेश्वर के साक्षी बनोगे यरूशलेम, यहूदिया और समारिया में और जगत के कोने कोने तक।
और जब पेंतिकुस्त का दिन आया, वो सब लोग एक जगह एकत्रित थे। अचानक से एक जोरों की हवा चली स्वर्ग से और वो उस कमरे के भीतर फैल गई जहां पे वो लोग बैठे थे। और उन्होंने देखा कि आग की सी जीभें फटती हुई सब लोगों के ऊपर आके ठहर गई, और वे सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे जैसा आत्मा ने उनसे बुलवाया। पवित्र आत्मा से भरना हमारे जीवन में भी हमें समर्थ बनाता है कि हम भी अन्य भाषा बोलें। जब हम देखते हैं कि ऐसा हमारे जीवन में भी हो रहा है, तब हम जान ले कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है। बच्चों, चौथी जगह, सोने की दीवट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यह पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। और जैसे सोने की दीवट रोशनी देती है, वैसे ही पवित्र आत्मा रोशनी देती है और समझ देती है जब हम उनसे सभी परिस्थितियों में मिलते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर का हमारे लिए अद्भुत उपहार है। आप में से कितने लोग पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं? हमारा इस हफ्ते का बाइबल मेमोरी वर्स लिया गया है यूहन्ना 14:16 से। यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है और वो हमें भरने के लिए तरसता है। बाइबल कहती है, जब तुम उसके लिए भूखे और प्यासे होगे, तब वह तुम्हें तृप्त करेगा। यदि आप पवित्र आत्मा के बारे में और जानना चाहते हैं, अपने हृदय को खोलें। हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमें अपनी उपस्थिति से भर दे। आप जहाँ भी हैं, अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और अपने हृदय को खोलें और पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। मेरे साथ ये प्रार्थना बोले। प्रिय पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं यीशु मसीह को अपना लेती हूँ तो आप मुझ में वास करते हैं। मैं आपसे और भी बहुत कुछ मांगती हूँ। आप मेरे लिए परमेश्वर का बहुमूल्य उपहार हैं। आप आएं और मुझे उमड़ने तक भर दे। मैं आपसे हर दिन मुझे भरने के लिए प्रार्थना करती हूँ। मुझे मजबूत बनाए, मुझे संवारे और नई भाषा से मुझे अभिषेक करें। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के सभी बच्चे बोलेंगे, आमीन। बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप उनसे बातें करने व उन्हें और ज्यादा जानने के लिए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। धन्यवाद हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए। आज हमने सीखा चौथी जगह, सोने की दीवट, जो दर्शाता है पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा से भरना हमें सामर्थ्य देता है और समर्थ बनाता है कि हम परमेश्वर की सेवा कर सके प्रभावशाली रूप से। 3 चुनौतियाँ याद हैं? पहला, 7 जगहों के नाम एक्शन के साथ याद करना। दूसरा, प्रतिदिन 10 मिनट प्रार्थना करना। तीसरा, साप्ताहिक क्विज पूरा करना व सबमिट करना। याद रखें, हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते इसी समय। बाय।